पहली तो मैं मांग करता और अब मैं मांग पूरी कर रहे हैं तो मैं 32 पहला एमएलए हाँ बीजेपी का अरबन चतुराया लोग घनश्याम जी मैं तारा पैर पकड़वा चाहूँ पकड़ जेल में डाल दिया। फिर वो झुंझुनू है, झुंझुनू सीकर सट्टांगो बिगड़ है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। आधार क्लासेस झुंझुनू में आपको कोचिंग का बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ। आधार क्लासेस ने दिए हैं 4 वर्षों में 500 से अधिक चयन। नया बैच प्रारंभ। नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम जी तिवारी जका की अगर आने अपना उपलब्धियां की लिस्ट की मैं बात करा तो काफी लंबी है। मुझे लगा कि शाम तक भी उसका एक समय लग जाए, क्योंकि राज्यसभा सांसद, साथ में विद्युत मंत्री, शिक्षा मंत्री 1975 से थे जुड़े रहो। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। बहुत धन्यवाद साहब आपने। पहला सवाल मेरा घनश्याम जी ये रखो कि 1975 से लगभग थे राजनीति के अंदर सक्रिय हो, कितनों के अंतर जो को 1975 की राजनीति और 2024 की राजनीति के अंदर आ गए? देखो, मैं 1972 से राजनीति में हूँ। 1972 में जनसंघ ने पहली बार युवा संघ की स्थापना करी ही, भी मैं राजस्थान को अध्यक्ष हूँ। इसके बाद में मैं लगातार ही कमान हूँ। अब जो फर्क देख रहे हैं वो फर्क बड़ो वो है, एक फर्क तो है बड़ो, जो सबसे बड़ो है कि पहली तो मैं मांग करता और अब मैं मांग पूरी कर रहे हैं। जो हमारो पहली सबसे बड़ो नारो हो कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं रहेगा। अरबी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको बलिदान दियो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी के लिए करियो, दीनदयाल जी पहले प्रस्ताव पेश करियो। अब सरकार जी की भारतीय जनता पार्टी की बनी बा बिना समाप्त कर। इस प्रकार से 3 तलाक का बारे में, इस प्रकार से हिंदू शरणार्थी जगाया बा का बारे में, इस प्रकार से स्वच्छता का बारे में, आज सब कमा का बारे में। और किसान जमीन का मालिक बनेगा और किसान को सम्मान के रूप में देना चाहिए और स्वामीनाथन कमीशन देना चाहिए। ए बाता में मांग करता। आज के दिन मैं गर्व से कह सका हाँ कि मोदी जी का नेतृत्व में बात से मांगाने में पूरी करी। दूसरो जो फर्क है राजनीति में आया है कि कार्यकर्ता जका काम करता बाको काम को छड़को, जहाँ इलेक्शन कमीशन पर्ची बांटे लगो, चुनाव आयोग मजबूत होगा और कई काम होगा, डिजिटल इंडिया होगा, सूचना का साधन बढ़ेगा। मैं पहले घर घर जाकर रजिस्टर में भरकर दस्तखत करा जाता, भाई आज मीटिंग है, इतने बजे आना है, इतने बजे आना है। और एक आदमी भी काम लगता संजय तक वो सूचना दे रहा तो मंडल की कार्यकारिणी मीटिंग की सूचना आप जल्दी पहुंच जाए, अब कट दबार सूचना पहुंच जाए, वो परिवर्तन आएगा। एक सवाल घनश्याम जी वो करना चाहूंगा कि बीजेपी की स्थापना की बात करें जाए तो स्थापना के अंदर जगह लोगों को मुख्य योगदान के अंदर थारो नाम प्रमुखता से लिया जा है। बी टाइम बीजेपी की स्थिति के ही थे राजनीति के अंदर आया। देखो, बीजेपी बनी बाकी पहले जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई, बी के बाद में कुछ स्यूडो सेकुलरिस्ट लोग जगह बात करी कि दोहरी निष्ठा नहीं चलेगी, संघ में जाओ या जनता पार्टी में रहो। तो 20 समय को नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी इसका नेतृत्व का लोग वह तय करो कि नहीं, हमारी संघ की पृष्ठभूमि है और मैं संघ के साथ रहा। तो इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और 1 जुलाई 1980 को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एमएलए बन गया। 3 महीने सीकर से 3 पार्टी की स्थापना का 3 महीना बाद तो मैं 32 लोग जीत्या, तो मैं 32 पहला एमएलए हाँ बीजेपी का। एक दूसरा, बीजेपी को पहलो प्रदेश अधिवेशन सीकर का ही रामला मैदान में हुआ। तो बीबगत माँ की स्थिति आई कि मैं 1100 रुपया चंदा का लेकर स्वागत समिति का मेंबर बनाया और जज जाकर माँ की पार्टी को अधिवेशन संपन्न हो चुके हो। तो बात स्थिति माँ की ही, लेकिन 2 ही सीट जीत रहा दिसंबर में, तो बड़ो अधिवेशन होने के बाद में। तो एक उदाहरण दे दूं थाने, तो सम्मान से उम्र की स्थिति ही, मैं एक बार दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, एक कोई प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिसका ऊपर की बर्थ पर मैं नीचे की बर्थ पर मैं बागन पढ़ो पर मैं काम करो पॉलिटिक्स में और नीचे उतराया लोग घनश्याम जी मैं तारा पैर पकड़वा चाहूँ। वो मेरा गुरु जी क्यों पैर पकड़ो थे आप जी? बोलो नहीं पकड़ूंगा। वो की वास्ते पकड़वा तो बताओ? बोले यार सीट तो है थारे 2,
और फिर भी देखो आपकी बारी अटल बिहारी थाका से नकटाई में खड़े गुंदे की तो ए की पोजीशन में मैं हा और बी पोजीशन से आज विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है वो फर्क है। यह चीज ये सवाल मैं भी लेना होगी। अब जो को वो बताया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी जी राजनीतिक पार्टी में बीजेपी है, तो अब कितनी की खुशी भी चीज की हुआ है? मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का हजारा कार्यकर्ता जका ने क्यों को नहीं मिलो जिंदगी भर मैं अपमान सहता रहा, मैं आज सहता रहा। एक मैं उदाहरण देव चाहूँ कि दियाली पार्टी है, ये दिया के तले तो अंधेरो है, खुद तो नीचे अंधेरो आ कहीं जीत सी। अटल जी एक लाइन दोहराई जी कि दुनिया कहती दीपक तले अंधकार है, मैं कहता हूं दृष्टि दोष है, अंधकार की छाती पर दीपक सवार है। तो वह महाज का कार्यकर्ता है ना, वह अंधकार की छाती पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने ढां तक लेकर आया। बात सबका परिश्रम के कारण से आया। और ये बात की माने प्रसन्नता ये वास्ते नहीं कि केवल राज आएगो, राज में जगह जगह में घोषणा करी, जनसंघ के टाइप से मांग करता है, बस सब काम पूरा हो गया। 370 खत्म होगी, 35A खत्म होगी, ट्रिपल तलाक को आएगो, CAA को कानून आएगो, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को कानून आएगो, जो मैं चाहा। ये सब प्लान पहले से है कि पहले से है। हमारे कोई घोषणा पत्र को नहीं जनसंघ लेकर आज तक जगह में मांग को नहीं, अब ऐसे मांग पूरी हो जा रही है। ये वास्ते मैंने बहुत प्रसन्न था। थोड़ा सा फिर से पास में चल जाओ। हाँ, 1980 के अंदर थे एक एक ही पार्टी से चुनाव लड़े जो कि नई पार्टी बिल्कुल उल्टा पता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी भी टाइम ही चुनने को पीछे, नई पार्टी चुनने पीछे के कारण हो, कांग्रेस से विचारधारा कौन मिली है फिर के बात? नहीं, मैं तो हाई शुरू से जनसंघ में, जनसंघ से जनता पार्टी में और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, मुख्य रूप से संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित होने के कारण से एक पृष्ठभूमि। मैं कोई राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए आए भी नहीं, हम लोग तो मिशन के रूप में आए थे। मैं तो वकालत करने के लिए सीकर आएगो हो ना, मैंने बुलार भेज दियो गाजियाबाद डिवीजन में कि 3 साल के लिए आप संघ की तरफ से जनसंघ में काम करोगे विस्तारक के रूप में। और 3 साल तक मैं युवा जनसंघ को अध्यक्ष रहो। अब बड़ा से काम शुरू हो, फिर आपातकाल लगो, फिर मैंने पकड़ जेल में डाल दिया। फिर वो झुंझुनू है जो मेरी परीक्षा ले ली, मेरी पिटाई, मारपीट, मारकूट, रेल में डाल दियो। फिर वो यहाँ को हवा लागी ऊपर ली कि फिर भी और ले हुआ, मैं चुनाव लड़ता गया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार आप बात करना कि 6 चुनाव थे जीते हो। मैं स्पष्टीकरण को चाहूँ, ईमानदारी की बात तो कि मैं 7 चुनाव जीते हूँ, 6 तो मैं जीते। और एक हाई कोर्ट से मेरी रिट ने अलाउ कर दी, रिट अलाउ करा कि रिट इज इनफेक्चुअस, क्योंकि जगह दिन ही विधानसभा भंग हुई। अगर वह विधानसभा 2 दिन बाद भंग होती तो मेरी रिट अलाउ हो जाती, तो मेरे 7 टर्म हो जाती। पर मैं 6 ही मान रही हूँ, 6 टर्म है। फिर भी 6-7 में ज्यादा फर्क कौन है? के वजह था समझो होगी, जनता को इतना प्यार मिलने के पीछे की वजह समझो? देखो, मैं तो समर्पित लोग हाँ, और जनता को काम करा और सिद्धांत का आधार पर काम करा। ये वास्ते एक जिला में नहीं, सीकर और सीकर से फिर चोमू और चोमू से फिर सांगानेर, तो लगातार 3 जगह जा जाकर काम करके वो मतलब एक समर्पण के कारण से और पब्लिक से सीधो जुड़ाव के कारण से वो संभव। श्याम जी, झुंझुनू की अगर बात करें, झुंझुनू विधानसभा की, तो अभी के अंदर बीजेपी कमजोर रही है हमेशा। कांग्रेस को गढ़ भी माने गए, कांग्रेस से काफी कैंडिडेट काफी बार जीते भी है। इसके पीछे के कारण है बीजेपी पूरा मजबूत क्यों नहीं हो पाई? देखिए, कुछ सामाजिक समीकरणिया का है जगह से भी पार्टी ने अच्छा मानते हुए भी जीत कौन सके। उदाहरण के लिए, एक वोट बैंक हिंदुस्तान में यहाँ को तैयार हो रहे हैं, वो डेमोग्राफिकली बहुत खतरनाक है, वो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। की तरफ इशारा कर रहे हो? मेरे इशारो साफ है। तो जहाँ आसाम में जनसंख्या को बदलाव आ रहा है, तो बड़े कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तय होगी कि इसमें इसी वर्ग का ही आदमी जीते। बंगाल में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तय होगी बड़े जीत सी। अब इतनी बढ़िया लुगाई हैदराबाद में चुनाव लड़े हो, लेकिन लकड़ा ओबीसी जीतेगा। उसने 10,000 मुस्लिम महिलाओं का फ्री में डिलीवरी कराई। अब अभी के बाद में कोर्ट मिला। तो आज की परिस्थिति है, 20 से कुछ मिलती जुलती परिस्थिति कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी। इस कारण से वोट बैंक और जगह ने टिकट दे पार्टी विकास करने, वो समीकरण जो है वो चुनाव जीतो हम बाधक हुए, और वो कारण झुंझुनू बने।
ई बार उपचुनाव की जी स्थिति है झुंझुनू के अंदर पैदा हुई ही और एक अंदर थाना के लागे कि जैसे एमयू की बात करी तो एमयू ना जो को पानी है झुंझुनू के अंदर मिला उससे अकॉर्डिंग वो मिला को बिकले या जीत कितनी की जरूरी है और अगर जीत नहीं हुई तो पानी के अंदर वो बाधक हो सके कि और ये बार बीजेपी की क्या स्थिति है झुंझुनू उपचुनाव के अंदर। देखिए झुंझुनू उपचुनाव की जिकी में जानकारी प्राप्त करी है आ झुंझुनू सीकर सट्टा को बिगड़ है अन पहले पता लग जाए सारी दुनिया तो सट्टा में भी और जो कि आम है ठीक कितना विश्वास रखो है सट्टा मार्केट में सट्टा मार्केट में तो मैं तो कभी खेले को नहीं सट्टो नहीं लेकिन बस जगह भाव बताओ इन जगह अंदाजो बताओ इनको हाँ मैं 70-80% तो सही निकला ही है और जो स्थिति बन रही है अब आप बन रही कि मतदाता आज समझ रहे है कि भाई ये बोर्ड से न तो दिल्ली की सरकार बनना है दिल्ली की सरकार न राजस्थान की सरकार तो सत्ता में भागीदारी क्यों कर लो तो समझदार वोट रहे झुंझुनू को वो सत्ता में भागीदारी लेगा। अब वही पता है कि हरियाणा की सरकार बीजेपी की है राजस्थान की सरकार बीजेपी की है वो पानी आवलो तो आसे ही आवलो तो भी पानी ने लेबा खातर लैसी और भारतीय जनता पार्टी ऐसी एग्रीमेंट हो चुकी है कि पानी आओगे लेकिन क्या लगा कि अगर बीजेपी नहीं जीते तो वो पानी बाधक हो सकेगी। नहीं कोई बाधक नहीं पहली बात तो बीजेपी जीती सी एक अंतिम सवाल था सो ले लूं कि बीजेपी अगर जीता है तो कितना वोटा से जीतेगी अब मैं समझ लू आपका राष्ट्र झुंझुनू में रिकॉर्ड बन तो लगे एक अंदाजा पा लगा अंदाज उन्हें रिकॉर्ड बनी सी